हेलो एवरीवन, आज की स्टोरी है आखिरी आवाज। शहर से बहुत दूर एक ऐसा गांव जहां रात होते ही सन्नाटा जिंदा हो जाता है। यहाँ की हवा सिर्फ ठंडी नहीं, कुछ कहती हुई लगती है, जैसे कोई पास खड़ा हो। और इसी गांव के बाहर खड़ी है वो हवेली जिसे देखकर दिल खुद ब खुद डर जाता है। और इस हवेली के पास खड़ा था एक पीपल का पेड़। कहते हैं इस पेड़ ने सैकड़ों चीखें सुनी हैं और आज भी सब याद रखता है। कई साल पहले यहाँ जिंदगी थी, रोशनी थी, लेकिन उसी रोशनी में अंधेरा भी पल रहा था। एक बूढ़ी औरत जो दिखती थी साधारण, पर उसकी परछाई कुछ और ही कहती थी। वो बूढ़ी औरत हवेली के रास्ते से गजरन वाले लोगों की आवाज चोरती थी और एक दिन इस हवेली में आग लग गई। उस रात हवेली जली थी, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। अब भी इस रास्ते से जो भी गुजरता है कहता है वो कभी नहीं मिलता। इसी रास्ते से उस रात राहुल गुजर रहा था अनजान। इस सच्चाई से अचानक गाड़ी बंद हो गई और साथ ही राहुल की हिम्मत भी। राहुल ने अपना फोन निकाला और किसी को मदद के लिए कॉल करना चाहा, लेकिन इस रास्ते पर नेटवर्क नहीं मिलता। तभी राहुल किसी ने उसका नाम लिया था। राहुल ने इधर उधर देखा, लेकिन राहुल को कोई नजर नहीं आया। तभी हवेली की खिड़की अपने आप खुली और वह थोड़ी देर बाद बंद होने और खुलने लगी, जैसे किसी का इंतजार हो। सफेद साड़ी, उलझे बाल और आंखें जिनमें जिंदगी नहीं थी। राहुल भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। दरवाजा खुला बिना छुए, जैसे हवेली खुद बुला रही हो। अंदर हर दीवार, हर कोना कुछ छुपा रहा था। तस्वीरें जिनमें चेहरे थे लेकिन आत्मा नहीं। और तभी दरवाजा जोर से बंद हुआ। चारों तरफ चीखें थी, रोना था और वो आवाज। सुबह सब कुछ शांत था। राहुल की कार हवेली के सामने खड़ी थी, लेकिन एसबी गांव वालों ने इधर उधर देखा, लेकिन सिर्फ राहुल कहीं नहीं था, बस परछाई। और अब राहुल की भी तस्वीर इस हवेली की दीवार पर कली आंखों के साथ नजर आया। और आज भी जो वहां जाता है एक आवाज सुनता है, अब तुम।